हो नंद भवन में, हो नंद भवन में नंद भवन में उड़ रही धूल, नौ गांव में उड़ रही धूल, झाड़ी वाले में उड़ रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। किस किस को धूल प्यारी लगे? अरे ब्रज की धूल तो देवताओं को भी प्यारी लगे। देवता भी या रजगुं तरसे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। Oh
जो मेरी माँ ताली ताली मैंने ताली बजाई भरपूर, मैंने ताली बजाई भरपूर, मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे, ताली बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। आज प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, ओहो प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। आज प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, ओ प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में, नंद भवन में, जय हो। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, अति प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। आज प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। आज प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। आह प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे अति प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे, ओ मोहे प्यारी लगे। आज प्यारी लगे अति प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। मोहे प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे, हमें प्यारी लगे, हमें प्यारी लगे। मोहे प्यारी लगे। ओ मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय ब्रजवासियों की जय। ब्रजवासियन के माता पिता जय श्रीमन्नारायण। सबको जय श्रीमन्नारायण। थोड़ा जोर से मेरी माँ। सबन को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, यही मंगल कामना। आप सब ब्रजवासियन के चरणन में दास अनिरुद्ध को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सब ब्रजवासी हैं, अर्थात भगवान का परिकर है। आप सबके बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज ये दास आप ब्रजवासियन को कथा सुनाए के अपनी वाणी पवित्र कर रहे हो। आप सबके द्वारा ये जो कथा का आयोजन है झाड़ी वाले हनुमान जी के चरणों में, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं कि महाराज जी के कारण पूज्य महाराज जी, मंदिर के महंत जी स्वामी श्री राम रतन दास जी महाराज और समस्त झाड़ी वाले हनुमान जी के भक्तगण
आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके कारण मुझे ब्रजवासियों के बीच में आने का और आप ब्रजवासियों को कथा सुनाने का अवसर मिला। मैं तो अपनी वाणी पवित्र कर रहा हूँ आप सबको सुनाकर। आप सब तो जानते हैं, सब ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही जो बात आप ना जानते हो। आप सारी बातें ऑलरेडी पहले से जानते हैं और आप यहाँ बैठे हैं तो केवल इसलिए कि आप सब ये दास अनिरुद्ध से प्यार करते हैं और आशीर्वाद देने आप सब आए हैं। आप सबका आशीर्वाद हम स्वीकार करते हैं। कल यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी कल कह रहे थे कि पहली बार इस तरह का यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिला है। भक्तों की भीड़ इस तरह से उपस्थिति देखने को पहली बार मिली है, ऐसा विधायक जी कल कह रहे थे। प्रिय भक्तों, ये आप सबका आशीर्वाद है। आप सब तो परम भक्त हैं, परम भागवत हैं। भगवान की कथा कल हम लोगों ने सुनी। क्या सुना कल? कि भगवान श्री कृष्ण को देवकी माता के गर्भ से भगवान प्रकट है गए। भगवान कृष्ण को जन्म नाय भयो। भगवान श्री कृष्ण का भय जन्म ना भयो। जन्म तो हम सबन को होए, भगवान तो या धरती में प्रकट होए। जन्म में और प्रकट में का अंतर है? जन्म वाको होए जो मरे, प्रकट वाह होए जो कभी मरे ही ना है। तो हमारो ठाकुर हमारो कन्हैया तो कबू मरे ही ना है। या ताई भगवान को जन्म ना होए, भगवान तो प्रकट होए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित कारी। भगवान के जन्म नहीं होता, जो जन्मा है वो मरेगा। इसलिए भगवान का एक नाम है अजन्मा। भगवान का नाम क्या है? अजन्मा। जो जन्म ही ना ले तो मरेगा कैसे? और जब मरेगा नहीं तो फिर वो तो लीला के लिए आता है, अपनी लीला पूरी करता है। हमारे भगवान पूरी करते हैं और लीला करके फिर चले जाते हैं। इसलिए हम जन्म लेने वाले माता की योनि से जन्म लिए हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हमने माता की योनि से जन्म लिया है। और भगवान देवकी माता के यहाँ क्या हुआ? हाँ, तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण। अब देखो, भगवान जब प्रकट भये तो कैसे प्रकट भये? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं शोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदिसौभगम। अद्भुत बालक प्रकट हो गया। क्या लेकर? जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। शंख चक्र गदा और पद्म, चार चीजें उनके पास। चतुर्भुज। भगवान कौन प्रकट हुआ? भगवान नारायण प्रकट हो गए और वही नारायण बाद में श्री कृष्ण कहलाए। चतुर्भुज रूप में कौन आया? श्रीमन नारायण। और नारायण जब प्रकट भये तो चतुर्भुज। कौशल्या मैया बोली जब राम प्रकट भये, कौन हो आप? मैया मैं तेरो छोरा हूं। तो मैया बोली मारो छोरा कोई चार हाथ को भूत थोड़ी होएगो। या धरती में चार हाथ के छोरा ना होए, या धरती में तो दो ही हाथ के छोरा होए। तो प्रभु आप भले भगवान हो पर लीला करवे की ताई आए हो तो चार हाथ वाले से काम ना होएगो। या धरती में तो दो ही हाथ वालों चाहिए। दो ही हाथ वालों होएगो तो तुम्हें लाड़ भी मिलेगो, प्यार भी मिलेगो और सबन को आशीर्वाद भी मिलेगो। और तुम चार हाथ वाले बन के आए गए तो सब डराए तुमको, डर डर के भागेंगे भैया भूत आए गए हो। तो तुम भूत बनना चाहो कि छोरा बनना चाहो? तो मैया बोली लाला चार हाथ को ना चाहिए। तब भगवान सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। भगवान रोने लग गए। चार हाथ गायब किया, दो हाथ बचे। यही हाल श्री कृष्ण का। आए चतुर्भुज में पर दो भुज गायब, क्योंकि अब लीला है। तो
तो लीला में 2 हाथ गायब। लेकिन जब श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान सदा चतुर्भुज में ही रहे हैं। पता ना आपको, भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे, ब्रजमंडल में रहे, तो भगवान 2 भुज में रहे। लेकिन जब भगवान मथुरा गए, मथुरा के बाद जब द्वारिका गए, तो द्वारिकाधीश जब कहलाए, तब भगवान 2 भुज में नहीं रहते द्वारिका में। द्वारिका में चतुर्भुज के नारायण ही रहा करते हैं। चतुर्भुज को केवल ब्रजवासियों के प्रेम के आगे भगवान ने 2 भुजा गायब करके हमारे बीच में हमारी तरह रहे, हम सबन के बीच में हम सबन की तरह रहें। और वह द्वारिका में जाए के तो भगवान फिर चतुर्भुजी है जाए। तो भगवान को लाड़ प्यार केवल ब्रजवासियन को ही इस तरह से प्राप्त हुआ है, इसलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। अच्छा, अब भगवान ने चतुर्भुज से 2 भुज रूप धारण किया और भगवान चले। कौन लेकर चला? वसुदेव जी। अच्छा, समस्या ये है कि जब भगवान प्रकट भये तो वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थी और हाथ में हथकड़ियां थी। कंस के पहरेदार थे, जेल के ताले थे, दरवाजे थे, सेना थी, बड़ी चुनौती थी। पर जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले, अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खोलनी पड़ी कि खुल गईं? हाथ की हथकड़ियां तोड़नी पड़ी कि टूट गईं? क्यों? अपने आप कैसे टूट गईं? यही कारण मैं जानना चाहूं आप सबंते। मैया ने एक बताइयो, भगवान श्री कृष्ण की वसुदेव जी के पावन की बेड़ियां काहे टूट गईं? बोलो मेरी माँ मैया, ओ घूंघट वाली मैया, एक बताए दे मेरी माँ। भगवान कृष्ण के प्रकट होते ही वसुदेव जी के पावन की बेड़ियां क्यों खुल गईं? पहले काहे नहीं खुली? पहले क्यों नहीं खुली? क्यों खुल गईं? उत्तर दो, आप बताओ टोपी वाले भैया। भगवान की लीला, ठीक है लीला तो है, पर ठोस कारण भी होता है हर कार्य के पीछे। वो कारण हमें भले पता ना हो, पर कारण है। अब मैं वह कारण बताऊं, आप सब आज्ञा करो तो। मैया आज्ञा है? ओ मैया, यहां देखो, वहां कहां देख रही हो? सुनो मेरी माँ, अब बताओ, वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां अपने आप ही खुल गईं। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी की गोद में कौन आ गया? भगवान। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे धारण कर लेता है, मैं उसे संसार के हर बंधन से मुक्त कर देता हूं। जो भगवान को धारण करेगा, जो भगवान को स्वीकार करेगा, जो अपने मन मंदिर में भगवान को बसाएगा, भगवान उसे संसार के हर बंधन से मुक्त कर देंगे, जैसे वसुदेव जी को किया। कोई बंधन नहीं बचा, जबकि कितने बंधन थे। पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था वहां, ना जा सकता था पक्षी, ना आ सकता। इस तरह की व्यवस्था कंस की थी। अच्छा एक बात और बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले वसुदेव जी, तो जेल के दरवाजे खुल गए? बोलो हाँ। क्या संकेत है? बोलो क्या संकेत मिला आपको? जो भगवान को लेकर चलता है, उसके लिए मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। ठीक है? और सुनो, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर चले तो कंस के पहरेदार सो गए। क्या संकेत है? क्या भाव है? क्यों सो गए? जब भगवान को आप लेकर चलते हैं तो आपके पहरेदार भी सो जाते हैं। कौन से पहरेदार? आपके भीतर कितने पहरेदार हैं? हम सबके भीतर 10 पहरेदार हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन को भी आप जोड़ लो तो कोई आश्चर्य नहीं, तो 11 मान लो। हमारे 5 पहरेदार कौन? आंख, कान, नाक,
त्वचा, रसना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, पांव से कर्म चलने का, हाथ से कर्म लेने देने का, मुख से कर्म बोलने बतलाने का, और मूत्रद्वार, मलद्वार, ये 5 कर्मेंद्री हैं। अच्छा मैया, आंख क्या करती है? रूप का ज्ञान कराती है। कान क्या करता है? शब्द का ज्ञान कराता है। ये इंद्रियां हैं हमारी। नाक क्या करती है? गंध का ज्ञान कराती है। चमड़ी क्या करती है? स्पर्श का बोध कराती है। बोलो हाँ। जिह्वा क्या करती है? स्वाद का बोध कराती है, रस का। हो गए 5। तो हमारे, अच्छा आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? आपकी आंखें। आंखें देखना चाहती हैं, ये वो ये, कुछ लोग ऐसे ऐसे देखते ही रहते हैं। आंखें बड़ी चंचल हैं। कान सुनना चाहते हैं, इसलिए कहता हूं आंखों पर कंट्रोल, कानों पर कंट्रोल और वाणी पर कंट्रोल। आपका कंट्रोल ना होने के कारण बात बिगड़ जाती है। सुनो, माता कैकेयी का कानों पर कंट्रोल नहीं था, तो मंथरा ने कान भर दिए, और कान भर दिए तो सारा खेल बिगड़ गया। किसके कारण? कान भरने से। इसलिए कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। माता कैकेयी कानों की जरा कच्ची, माता कैकेयी कानों की। इसलिए मेरी माँ, कानों से सावधान। कान को कुछ भी ना सुनवाओ। गलत चीज सुनवाओगे, गलत को सच मान लिया तो नाश हो जाएगा। जैसे कैकेयी ने मंथरा की बात को, गलत को सच मान लिया, नाश हो गया। बोलो हाँ। इसलिए कानों को संभालो, कुछ भी ना सुना करो। हर जगह बैठ के आप सुनते हो, कुछ भी ना सुना करो। सुनने का प्रभाव पड़ता है जीवन में। इसलिए कहता हूं अच्छी संगति करो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। तो कानों पर क्या? बोलो कंट्रोल, कुछ भी नहीं सुनने का। मैया हाँ या ना? जब आप पड़ोसन के संग बैठ के 1-1 घंटे जो चुगली सुनती हो, उसकी इसकी सुना, महाराज जी हमने कुछ किया नहीं, पर सुना तो सुनना भी पाप है। क्यों मैया? सुनना पाप है या नहीं? गलत बातें सुनना भी पाप है। पाप कानों से भी होता है। कैकेयी से पाप कहां से हुआ? कानों से ना हुआ। मंथरा की बात सुन ली, सुन के सच मान लिया, जैसा कहा कर लिया, पाप हो गया। राम को वनवास भेज दिया। कान संभालो। दूसरा, अपनी वाणी को संभालो। कैसे संभालोगे? जोर से। ये वाणी मेरी माँ, क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसका विचार जरूर करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। इसलिए बोलना तो पहले तौलना कि मेरे शब्दों में दम कितना है। शब्दों में बड़ी जान होती है। क्यों मैया? शब्दों में जान होती है कि नहीं? चलो बताओ, रिश्ते कहां से बनते हैं और कहां से बिगड़ते हैं? बोलो। शब्दों से बनते हैं, और शब्दों से आप गलत शब्द कह दो, रिश्ता खत्म। बोलो हाँ। इसलिए मुंह दिया है भगवान ने, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। यदि कुछ भी बोलोगे, अगले जन्म में भगवान मेंढक बना के भेजेंगे, टर टर करते रहना फिर। इसलिए कुछ भी बोलने के पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो। जो बोल रहे हो वो सच है कि गलत है ना मेरी माँ? क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द घाव भी करते हैं,
और औषधि भी करते हैं। बोलो हाँ। कोई बेसहारा है, आप कह दोगे भैया चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं। जब आप कह दोगे कि तू चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं, तो ये शब्द औषधि बनके उसकी आयु बढ़ा सकता है, उसकी चिंताएं, टेंशन खत्म कर सकता। आपका एक शब्द, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, तेरा भाई, तेरा बड़ा भाई, तेरा पिता बनकर तेरे साथ हूं, तेरी माँ बनकर तेरे साथ हूं, तेरी बहन बनकर तेरे साथ हूं, तेरा दोस्त बनकर तेरे साथ हूं, मैं हूं, सपोर्ट। आज मुझे एक ब्रजवासी मिले और उन्होंने कहा कि गौरी गोपाल आश्रम में मैं भी आऊंगा और वहाँ जो संतों की सेवा होती है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, मैं भी वहाँ माताओं को एक दिन का भोजन कराना चाहता हूँ, मैं भी भोजन का सहयोग करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको प्रणाम करता हूँ, कम से कम आपने उन माताओं की भूख के बारे में सोचा तो सही। कोई तो है इस धरती पे आप जैसे अच्छे लोग जो अपना पेट भरने के बाद किसी और के बारे में सोचते हैं, वरना आजकल लोग सोचते भी कहाँ हैं। 300 वृद्ध माएं गौरी गोपाल में हैं, लोग अपना अपना पेट भर के मस्त घर पर हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने उन वृद्ध माओं के लिए सोचा कि इनको हम भोजन कराएंगे, इनको हम दवाई का थोड़ा सहयोग करेंगे। भगवान आपको सुखी रखे। प्रिय भक्तों, तो वाणी से पाप होता है, वाणी को संभाल कर बोलिए। कानों से पाप होता, कुछ भी ना सुनिए। और तीसरा पाप होता है आंखों से, कुछ भी मत देखो। भीष्म पितामह ने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए, दुर्योधन ने वो बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, कैकेयी ने वो सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए। तीनों का परिणाम देखो। कैकेयी ने गलत सुन लिया, परिणाम सामने है। दुर्योधन ने गलत बोल दिया, क्या बोला? द्रौपदी आजा, मेरी जांग पे आके बैठ जा। इसलिए ना भीम भैया ने जांग तोड़ी, तूने जांग पर बिठाने का प्रयास किया ना द्रौपदी को। क्या बोला भरी सभा में? कपड़े उतार दो द्रौपदी के और मेरी जंघा पर लाकर बिठा दो। दुर्योधन मर गया, पर दुर्योधन के कहे शब्द नहीं मरे, आज भी जिंदा है। बोलो हाँ। रावण मर गया, पर रावण के कहे शब्द जिंदा है। भगवान लीला पूरी करके चले गए, पर भगवान के कहे शब्द जिंदा है, और उन्हीं शब्दों का नाम है भगवद गीता। शब्द कभी मरते नहीं। आप जो कह दोगे आकाश में अमर है। कहते ना, तीर कमान से और बात जवान से निकल गई वापस ना आएगी। इसलिए कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्दों को जरा संभालो। तो कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि शब्दों पर, कानों पर और नेत्रों पर। तीसरा है नेत्र। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को निर्वस्त्र होते हुए देखा। क्यों देखा आपने पितामह? आपको विरोध करना था दुशासन का, नहीं किया तो उठ के चले जाते, लेकिन आप ना गए ना आपने रोका, आप तमाशा देखते रहे। तो संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना। तमाशा देखने वालों, तमाशा दूसरों का लोग बहुत देखते हैं, लेकिन जो दूसरों के तमाशा देखने में दिलचस्पी रखते हैं, एक दिन उनका भी तमाशा दुनिया देखती है। इसलिए तमाशा देखने का शौक ना पालना, वरना स्वयं भी तमाशा बनोगे। बात सही है कि गलत है? तो आंखों पे कंट्रोल, सब चीजें ना देखो। मोबाइल पर आजकल के बच्चे वो देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। आजकल लोग वो देखना पसंद कर रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। बॉलीवुड वो दिखा रहा है जो समाज के लिए जहर है, पर लोग देख रहे हैं। आंखें बिगड़ गई आजकल लोगों की। क्या बिगड़ गई मेरी माँ? आंखों में शर्म नहीं बची। आंखों की शर्म
समाप्त हो गई। चलो, तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो क्या हुआ, पहरेदार सो गए। जो भगवान को लेकर चलता है, इंद्रियां कितना भी परेशान करने वाली हो, पर जब हृदय में भगवान हो तो वो इंद्रियां भी सो जाती हैं, मतलब वो बाधा नहीं पहुंचाती जीवन में। इंद्रियां हमें परेशान करती, लेकिन जो ईश्वर का ध्यान करता हुआ आगे चलता है तो उसे इंद्रियां परेशान। अब जैसे लोगों को काम वासना बड़ी परेशान करती है, पर जो भगवान के भक्त हैं उन्हें काम परेशान नहीं करता। लोगों को क्रोध बड़ा परेशान करता है, बात बात में गुस्सा, पर जो साधु हैं, भक्त हैं, उन्हें गुस्सा नहीं परेशान। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब हृदय में आते हैं तो हर दोष समाप्त हो जाता है, हर बुराई समाप्त हो। आप नहीं करते, मैं बुराइयां समाप्त नहीं कर सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं काम क्रोध को जीत सकूं, लेकिन भगवान बैठेंगे तो काम क्रोध की क्या ताकत के वो भगवान के होते हुए आंख दिखा सकें हमें। वो तो सरेंडर हो जाएंगे ना, सरेंडर हो जाएंगे। भगवान आ गए तो काम क्रोध खत्म, मतलब चुप के बैठे दुबक के। क्रोध की क्या ताकत, ये क्रोध जरा देर का होता है, पर सालों साल के रिश्ते खराब कर देता है 2 मिनट में। बोलो हाँ, क्रोध आता है 2-5 मिनट के लिए, पर वो 5 मिनट का क्रोध 50 साल के रिश्ते खत्म कर देता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, खुद पर कंट्रोल कैसे आएगा? वसुदेव जी भगवान को लेकर चले। अच्छा, आगे चले तो शेष भगवान छाता बन गए। वसुदेव जी के ऊपर कौन छाता बना? शेष भगवान, शेषनाग। ये शेषनाग कौन? काल, सांप को कहते हैं काल। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल मतलब सांप। जो भगवान को लेकर चलते हैं ना, तो काल भी उनका सहायक हो जाता है, जो ईश्वर को लेकर चलते हैं। इसलिए शेष भगवान छाता बन गए। और आगे चले तो यमुना जी का जल बढ़ने लग गया। जो भगवान को लेकर चलते हैं उनकी भक्ति का स्तर बढ़ जाता है। और सुनो, जब भगवान को लेकर चले तो रास्ते में कौन मिला वसुदेव जी को? यशोदा के पास कौन मिला? बोलो मेरी माँ। यशोदा के पास मिली माया। वसुदेव जी ने गलती क्या की? कृष्ण को रखा और माया को उठाए, और माया को लेकर आए, पुनः बंधन में बंध गए। जो माधव को छोड़कर माया को ग्रहण करता है वो पुनः बंधन में बंध जाता है, जैसे वसुदेव जी फिर से बंधन में बंध गए। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि बंधन से मुक्त होना है, बंधन में बंधना नहीं। बंधन से मुक्त होना है, बंधन में बंधना नहीं। अब सारे ब्रज में, अच्छा एक बात बताओ, ये यशोदा माँ ने जो कन्या को जन्म दिया, कन्या का नाम क्या था? भगवान की क्या है ये? माया। चलो बताओ, प्यारे ब्रजवासी बताएंगे मेरे भैया, बताओ माया किसे कहते हैं? टोपी वाले भैया, माया किसे कहते हैं? बोलो। माया, मोह माया। शांति से भैया, माया किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, माया किसे कहते हैं? कौन? आपकी पड़ोसन का नाम है माया? हाँ, माया किसे कहते हैं? आओ, कितने लोग जानना चाहेंगे माया को? माया की मैं 2 परिभाषाएं दूंगा, समझना होगा। सावधान रहिएगा तो समझ में आएगा, सावधानी हटी तो बात समझ में नहीं आएगी। सुनो, माया का पहला स्वरूप क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसे माया कहते हैं। जो है नहीं, उत्तर दो, मेरे साथ बोलो। जो है नहीं पर दिखे उसे माया कहते हैं।
उदाहरण दो आप। एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो सड़क में, तो गर्मियों में ऐसा लगता है कि पानी भरा है आगे, लेकिन पानी वहां होता नहीं। पानी है, दिख रहा कि पानी है, पर जाकर देखा तो वहां पानी। इसी को कहते हैं मृग मारीचिका। रेगिस्तान में ऐसा होता है, बालू बालू जहां हो वहां ऐसा लगता है पानी है, पर जाकर देखा तो वहां पानी जो दिख रहा है पर है नहीं। उसी का नाम माया है। और सुनो, ये बताओ, शाम होती है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता ना शाम को, सूर्यास्त के बाद। उस समय ना यदि रस्सी दिख जाए तो लोग क्या समझ लेते हैं? सांप। अरे भैया सांप। लेकिन है क्या? वहां सांप है नहीं, पर सांप दिख रहा है। वहां सांप है नहीं, पर सांप दिख रहा है। रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही है। यही है माया, है नहीं पर दिखता है। उसी तरह ये बताओ, आपका संसार में क्या है? क्यों मैया, इस संसार में आपका क्या है? जोर से, क्या है? क्या है आपका इस संसार में? क्या है? क्या? पत्नी, पति, बेटा, बेटी, माता, पिता, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, खेती बाड़ी, क्या है आपका? कुछ है नहीं आपका, कुछ है नहीं आपका, पर सारी जिंदगी यही लगता है कि ये मेरा है नहीं आपका, पर आपका सा लगता है कि मेरा। बेटा आपका है नहीं, पर ऐसा लगता है मेरा। बेटी आपकी है नहीं, पर ऐसा लगता है मेरी है। इसी का नाम है माया। सच कहें तो ये शरीर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा है, पर आपका शरीर भी आपका। यदि आपका शरीर आपका होता तो फिर खाली करके क्यों चले गए लोग? शरीर को छोड़कर क्यों मर गए लोग? शरीर के साथ जाते ना, तो शरीर को चिता पे क्यों जला दिया लोगों ने? शरीर के साथ जाते। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर भी अपना नहीं है, पर सारी जिंदगी तो यही मानते हैं कि शरीर अपना, परिवार अपना, बेटा अपना, बेटी अपनी। यही ना माया है। अपना है नहीं, मेरा है नहीं, पर मेरे जैसे भासता है। इसी का नाम माया है। बात समझ में आई? क्यों मैया? अच्छा एक बात बताओ, बेटा आपका है? किसका है फिर? क्यों? ए भैया, क्यों बेटा आपका है? हाँ या ना? आपका है? क्यों ये बताओ, बेटा आपका है? उत्तर आप कहोगे हाँ हमारा है, तो चलो मान लिया कि आपका है। मान लिया कि आपका है, तो ये बताओ कि आपका बेटा आपका कितने % है? चलो बताओ, आपके बेटे में, मैया बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, आपके बेटे में आपका कितने % शेयर है? शेयर मतलब हिस्सेदारी। चलो बताओ, आपका बेटा कितने % आपका है? % बताओ हमें, चलो सिंपल भाषा। ए भैया आपका छोरा है? आपको छोरा है? 2। कितने % आपका बेटा है? 100% आपको ही है, हैं? चलो आप बताओ, आपका बेटा कितने % आपका है? कितने % हिस्सेदारी है आपकी? सुनो, हमारे और आपके बच्चों में जो हम कई बार कहते ये बेटा मेरा है, चलो व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि बेटा मेरा है, व्यवहार में तो यही ना बोला जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है? तत्व की दृष्टि में जब जाओगे तो पता लगेगा कि ये बेटा अपना नहीं है।
किसका है? आओ जानते हैं। ये जो बेटा है ना, केवल पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती होती है। तो पिता के द्वारा माँ के गर्भ में पानी की कुछ बूंदें स्थापित होती हैं और 9 महीने में वो पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण होता है। उस बच्चे का निर्माण ना तो माँ करती है ना तो बाप करता है। यदि माँ बाप बच्चे का निर्माण करते तो कोई बच्चा अंधा ना होता, कोई बच्चा लंगड़ा ना होता, कोई बच्चा बहरा ना होता। इसका मतलब है कि माता पिता का एक छोटा सा प्रोसेस है, उसके बाद आगे का पूरा कार्य कौन संभालता है? भगवान। और पानी की बूंदों से 9 महीने में एक सुंदर आंख वाला, कान वाला, पांव वाला, हाथ वाला एक सुंदर सा मनुष्य बनाकर संसार में भेज देता है। सच बताओ, आपके बच्चे को आपने बनाया कि भगवान ने बनाया? उत्तर दो। भगवान ने। इसलिए अब बताओ, आपका बेटा किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी या ईश्वर की? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बेटे में हमारा केवल 1% हिस्सेदारी है। 2% माता की है, पेट में बेचारी ने जगह दिया। 1% बाप की हिस्सेदारी, 2% माता की हिस्सेदारी, 97% हिस्सेदारी केवल भगवान की है। इसलिए आपके बेटे पर आपसे ज्यादा भगवान का अधिकार है। हाँ या ना? इसलिए ये मत कहो कि मेरी संतान है, कहो कि प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, बोलो नाथ, बोलो नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, मैं सहित, पत्नी सहित, पुत्र सहित, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ। पत्नी, पुत्र, परिवार, व्यापार मेरा नहीं, प्रभु सब आपका है। सब भगवान को समर्पण हो। चलो, तो वसुदेव जी ने क्या गलती की? कृष्ण को छोड़ दिया और माया को ग्रहण कर लिया। और जो माया को ग्रहण करता है वो बंधन में पुनः बंध जाता है। आप गलती ना करना, माया में ना उलझना, सदा माधव के चरणों में रहना। ये कथा ये मैसेज देती है। चलो, अब जैसे ही भगवान पहुंचे, सारे ब्रज में हल्ला है गयो। का हल्ला है गयो लाला? अरे मैया तो को पतो ना है, का है गो छोरी? अरे मैया, तेरे को बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भयो है, देख तो को पतो ना है। अब तो कन्हैया को देख के मैया यशोदा आनंद से डूब गई। नंद बाबा तुरंत यमुना स्नान करके थापक हुआ चंदन लगाए कनेक बगलबंदी पहन के जब ब्रजवासियन के संग जाए लगे तो ब्रजवासियन ने रोकी, बाबा ऐसे दर्शन ना मिलेंगे, न बधाई देनो ही पड़े। लाला का चाहिए तो को बधाई? अरे बाबा, एक बार बात कहूं, मोको कछु तेरी दौलत ना चाहिए, एक बार लाला को प्यार से दर्शन कराए दे। तो ब्रजवासी बोले, चलो लाला को दर्शन कराएगो बाबा। अरे भैया, तुम सबन को दर्शन तब होएगो, पहले मोय तो होए, मोय ही ना भयो दर्शन। अब सारे ब्रजवासी नंद बाबा के संग गए और जब नंद बाबा ने दर्शन किया लाला का, तो आनंद में डूब गए। कन्हैया की सुंदर सी आंखें, सुंदर सा स्वरूप। तब तक नंद बाबा को खबर मिली कि बरसाने से वृषभानु जी भी आए हैं। जब वृषभानु जी और माता कीर्ति को पता चला कि यशोदा के बुढ़ापे में छोरा भयो है, तो बाबा तो बड़े प्रसन्न है गए वृषभानु बाबा। अब वृषभानु बाबा ने सोची कि मित्र को ने बधाई तो आपको देख के आऊं। अच्छा, वह समय राधा रानी प्रकट है चुकी थी, राधा रानी उस समय आ चुकी थी। तो राधा रानी गोद में है। कहा जाता है कि जब राधा रानी प्रकट भई तो राधा जी बड़ी है, कन्हैया से पहले का आए, पहले राधाष्टमी आए, फिर का आए, जन्माष्टमी आए, 11 महीने 15 दिन बाद। बोलो हाँ कि ना? तो राधा जी बड़ी हैं और श्याम सुंदर। कहा जाता है कि जब राधा रानी प्रकट भई तो राधा रानी की आंखें बंद थी, क्योंकि जब राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों अवतार लेने वाले थे तो राधा रानी बोली, प्रभु पहले आप जाओ।
श्याम सुंदर बोले राधा रानी आप जाओ, राधा जी बोली आप जाओ। दोनों में बड़ा देर हुई, कौन जाए, तब निर्णय हुआ राधा रानी जाएंगी। पर राधा रानी ने कहा मैं जाऊंगी, पर मैं देखूंगी किसे, आप तो होंगे नहीं। तो जब तक आपका दर्शन नहीं होगा मैं आंखें ही नहीं खोलूंगी। तो वृषभानु जी के जब छोरी है गई, राधा रानी का जब अवतार हो गया, तो कीर्ति माता ने देखा कि छोरी तो आंख नहीं खोलती, सबको लगा कि छोरी अंधी है। राधा रानी ने संकल्प लिया कि कृष्ण तो आए नहीं, तो मैं आंखें खोलूं किसके लिए, देखूं किसे। तो भगवान कृष्ण जब तक आए नहीं तब तक राधा रानी ने संसार को देखा नहीं। अब वृषभानु जी के छोरी तो है गई, पर वृषभानु जी बड़े दुखी रहने लग गए कि छोरी तो है गई पर अंधी है। कीर्ति माँ बड़ी दुखी, छोरी तो है गई पर अंधी है। यशोदा माँ को पता लगा, यशोदा माँ नंद बाबा गए राधा रानी का दर्शन करने बरसाना, और जब गए तो वहां यशोदा मैया ने भी देखा छोरी तो बड़ी सुंदर है पर अंधी है, आंख खोलती नहीं, कोई दिक्कत है या की आंखन में। अब सब में हल्ला है गयो कि वृषभानु छोरी जो भई है ना अंधी है, देखे ना है। लेकिन अब कोई ये ना समझ पाए कि राधा रानी क्यों नहीं देखना चाहती। अब हुआ ये कि जब लाला को जन्म है गयो तो वृषभानु जी आए, तो कीर्ति माता के संग राधा रानी भी आई। छोटी सी है ना अभी राधा जी, तो राधा जी आई, और जब बधाई नंद बाबा को वृषभानु जी ने दी, नंद महल घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो। बधाई आई तो नंद बाबा से मिले वृषभानु जी, यशोदा मैया से मिली कीर्ति माता, और श्याम सुंदर को देखकर बलैया लेकर पुचकार कर चुम्बन करके नंद बाबा वृषभानु जी और कीर्ति माँ कन्हैया को लाड़ लड़ाए के एक पालने पर लिटाया। संयोग से उस पालने पर लिटाया जिस पालने पर राधा रानी लेटी थी। चूंकि राधा रानी 1 साल की हो गई है, तो राधा रानी ने करवट ली, पलटी और पलटी, और जरा स्पर्श किया तो कन्हैया का हाथ पकड़ में आ गया। राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और पकड़ते ही समझ गए और इशारों में बोली राधा रानी प्रभु आए गए, बहुत बहुत स्वागत है आपको। और जैसे ही श्याम सुंदर का स्पर्श हुआ, राधा रानी ने किशोरी जू ने पहली बार अपनी आंखों को जब खोला तो सिर उठाया तो श्याम ने श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, टुकुर टुकुर राधा रानी की तरफ देख रहे हैं। तब तक कीर्ति माता आई और आए के देखी तो श्याम सुंदर राधा रानी को निहार रहे और राधा रानी श्याम सुंदर को निहार रही। अब तो कीर्ति माता गदगद गई, अरे यशोदा मारी छोरी अंधी ना है, देख रही है छोरी हमारे तेरे छोरा को। अब तो भैया एक उत्सव ना है, 2 उत्सव चालू है गए। अब तो यूं लगा कि केवल कन्हैया को जन्म ना है, आज राधा रानी को ही जन्म है गयो। अब तो नंद रानी यशोदा मैया लाला के जन्म में उत्सव में मस्त, और कीर्ति मैया को यूं लगा कि राधा रानी को जन्म आज ही भयो है, क्योंकि या की आंख आज आई, आज खुली। अब तो सब कहवे लग गए, सब बोले हमारी गोदी में आ लाला, सब हमारी गोदी में आ, हमारी गोदी में आ, हमारी गोदी में आ। अब सब क्या कह रहे हैं? अब नंद बाबा बोले, वृषभानु जी बोले, ग्वाल वाला बोले, ब्रजवासी बोले, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। सब बोलो, कौन कौन कन्हैया को सब भाव बनाओ कि हमारी गोद में भी लाला है और हम लाला का दर्शन कर रहे। आ बैठ मेरी गोदी में, सब गाओ ये लाइन, आ बैठ मेरी गोदी में। मैया थोड़ा जोर से गा, आ बैठ मेरी गोदी में,
तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। हाय नजर, नजर उतारो लाला की, ऐसे सब करो। हाय नजर ना लग जाए तेरी, गाओ मेरी माँ। हाय नजर ना, बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। जय हो। हरि बोल। तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आँखों के तारे, तू सूरज है तू चंदा, मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे, आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो कान्हा, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। जय हो। हरि बोल। सांवरिया तेरी सांवली सूरत कमाल है, सूरत कमाल है, सांवरिया तेरी सांवरी सूरत कमाल है, सूरत कमाल है। दुनिया में नहीं किसी की तेरी ठुमकी चाल है, तेरी झुमकी चाल है, दुनिया में नहीं किसी की तेरी झुमकी चाल है, तेरी झुमकी चाल है। ये दिल नहीं भरता है, दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है। तुझ पे जगवार दूं, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। जय हो।
मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान तेरी तोतली जवान, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। कन्हैया कैसे हैं, कैसे हैं? नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांध पे सोहे, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, और छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांध पे सोहे, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, और छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। हरि बोल। कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। सच्चा है दरबार, ये दरबार कैसा है? सच्चा है दरबार, जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। शाम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार, जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। शाम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो।
कुछ उसको मिल जाता। ओ आज मुरादे पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। हरता है झोली सबकी भरता है, झोली सबकी जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार, जहाँ बैठे लखदाता, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार, जहाँ बैठे लखदाता, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो। हाय नजर ना लग जाए तेरी हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो, तेरी नजर उतार लो, तेरी नजर उतार लो। भगवान कितने सुंदर हैं, क्यों? क्या खूब लगते हो कन्हैया, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। कैसे हैं भगवान? नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ वे। पीला पीतांबर कांधे पर सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कोई इतना भी सुंदर होगा, हमने कभी ना सोचा। क्यों, भगवान से सुंदर कोई है? कोई इतना भी सुंदर होगा, हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा, हमने कभी ना सोचा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता लाडो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः। धैनुनाम नियुते प्रादात्, विप्रेभ्यः समलंकृते। नंद बाबा ने अब जो उत्सव मनाया, नंद बाबा ने लाला के जन्म का उत्सव मनाया। सारे ब्रजमंडल में इतनी बधाइयां लुटाई कि लूटने वाले लूट लूट के थक गए। सब फेंक दिया ब्रजवासियों ने। लाला, हमें तेरे सोना चांदी बाबा ना चाहिए। इतने तने सोना दे रखे, चांदी तने तने दरवाजे खोल रखे, ले जा जिसका जितना मन हो। पर ब्रजवासियों ने कहा, बाबा अपनो सोना तू रख, अपनो चांदी तू रख, हमें तो ने के लाला को दर्शन कराए दे, क्योंकि हमारे ताई तो तेरो लाला ही वाई सोना वाई चांदी वासे बड़ो सोना है ना सके जगत में। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें बाबा हम तो को तेरो श्याम है हीरा।
तेरो श्याम है हीरा। हम तो भाई हीरा के दर्शन करेंगे और हमें कछु हीरा चांदी मोती, हीरा मोती सोना चांदी ना चाहिए बाबा। अपनो सोना चांदी तू रख, मोको तो केवल दर्शन करा। ये ब्रजवासियों ने कीच मच गई दूध दही की वहां, और बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। अभी आनंद चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बाल घिनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरे स्तनम दत्वा सदगति। पूतना आ गई, छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाती है पूतना। ये पूतना कौन है? बकासुर की बहन बकी पूतना आई। भगवान ने पूतना को देखा कि मौसी जी आए गई। भगवान ने पूतना को देख के आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूतना की शकल देखी ना है, देखी ना। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों मैया? ए भैया, है गई बात? सुन लो लाला, सुनो ध्यान से सुनो। मैया, ओ मैया, हरी मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? मैया जा रही हो? जा रही हो? जा रही हो तो टाटा कर लो, टाटा। सुनो मैया, ओ मेरी माँ, शांति से बैठो मेरी मैया। टुप्पई टाप बैठो सब, टुप्पई टाप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना मौसी भगवान को मारवे की ताई आई, और पूतना मौसी को देख के भगवान ने अपने नेत्रन को कर लियो बंद। भगवान पूतना की तरफ देखे भी नहीं। क्यों? देखो ही ना लाला ने पूतना की तरफ। क्यों? भगवान कहते हैं कि पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई है। कौन क्या लाई है? पूतना भगवान को मारना चाहती है। पूतना हमारे लाला को मारना चाहे, और पूतना मारवे की ताई आई है। भगवान ने पूतना को देखना ही बंद कर दिया, हम नहीं देखेंगे। क्यों? अच्छा ये बताओ, पूतना को देखकर कन्हैया ने आंखें काहे बंद कर ली? आप बताओ। कभी हमें देखकर कन्हैया आंखें बंद कर ले तो, कभी आपको देखकर आंखें बंद कर ले तो भगवान से पूछना तो पड़े कि प्रभु पूतना को देखकर आपने आंखें क्यों बंद की? क्योंकि आप तो पापी से पापी को भी तार दो, तो पूतना को आपने क्यों नहीं देखा? चलो बताओ, जा रहे हो तो बताओ भगवान पूतना को क्यों नहीं देखे? ये बता के जाओ, बताओ। जाते जाते ये तो बता जा, पूतना को भगवान ने देखा क्यों नहीं? हैं? पूतना से मिलने जा रहे हैं? ये लाला का है, पूतना से मिलने जाए। सुनो, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान कहते हैं कोई पापी हो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर कपटी होगा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। पूतना क्या थी? कपटी। बाहर से बड़ी सुंदर बनी है, ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बाहर से बड़ी सुंदर बन ठन के आई, पर भीतर कपट है। और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं तुम बाहर से गंदे हो चलेगा, धोती फटी सी लटी दुपटी। सुदामा तो बाहर से बिल्कुल फटी धोती वाले थे, पर भीतर से पवित्र थे। तो लगाया गले, पांव धोए के नहीं? अरे भगवान तो भगत के पांव धोकर पीते हैं। तुम भीतर से निष्कपट तो बनो, पर भगवान कहेंगे कि तुम भीतर से पवित्र हो।
तो मैं तुम्हें अपने आसन पर बिठाऊंगा और मैं खुद तुम्हारे पांव धोऊंगा, पर तुम कपटी हो तो तुम्हें देखकर आंखें बंद कर लूंगा, तुम्हें देखूंगा नहीं। भगवान कपटी को कभी नहीं देखते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के अंदर तो कपट नहीं है ना? क्यों है? प्रार्थना करता हूं, भगवान को कपट पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है? कपट मतलब क्या होता है? कपट मतलब का मतलब कपड़ा, पट मतलब पर्दा। कपड़े का जो पर्दा है बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा बंद होता है। क्यों भैया, ये काहे पर्दा बंद होता है बिहारी जी? क्या अर्थ है? लोग कहते हैं कि भगवान भाग जाते हैं भक्तों के संग। चलो एक भाव ये है, इसे नकार नहीं रहे, पर इसे पूरी तरह, इससे भी बड़ा एक भाव है जो आपको समझना चाहिए। क्या भगवान श्री कृष्ण का बिहारी जी में बार बार पर्दा क्यों बंद होता है? भगवान कहना चाहते हैं भक्तन से कि सुनो, ये जो कपड़े का पट है, ये जो कपड़े का पट है, जब बिहारी जी के सामने पर्दा आता है तो भगवान का दर्शन बंद हो जाता है, और कपड़ा हटता है तो दर्शन हो जाता है। मतलब यही है कि भगवान तो सामने हैं, बिहारी जी सामने हैं, पर पर्दा आते ही दर्शन बंद हो जाता है। ऐसे ही भगवान तो सबके पास हैं, पर ये कपट का पर्दा पड़ा है। जिस दिन ये कपट का पर्दा हटा लोगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तो ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो कपट का पर्दा हटाना पड़ेगा। कौन सा पर्दा हटाएं? जोर से, कौन सा पर्दा हटाएं? कपट का मतलब कपड़ा, पट मतलब पर्दा। जो कपट का पर्दा है, जो कपट का भीतर पर्दा है, जब तक ये पर्दा नहीं हटे तो भगवान दर्शन कैसे दें? अच्छा एक बात बताओ, भगवान आपसे कितने दूर हैं? क्यों मैया, आपसे भगवान कितने दूर हैं? नहीं, हृदय में देख पाती हो ना? आंखों का काजल आंखों में ही है। क्या बिना दर्पण के दिखाई पड़ता है? बिना दर्पण के काजल नहीं दिखता, तो बिना सत्संग के दर्पण के हरि दर्शन कैसे होगा? प्रभु दर्शन कैसे होगा? सत्संग से ही कपट समाप्त होगा, और जब कपट सत्संग से समाप्त होगा तो प्रभु का साक्षात्कार होगा। पूतना ने कपट रखा, इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान। अच्छा एक बात बताओ, भगवान तन की सुंदरता देखते हैं कि मन की? क्या सुंदर होना चाहिए? मन की मैल, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? इसलिए मेरी माँ, मन को निर्मल कर लो। गंगा में नहाए पर मन साफ ना हुआ तो क्या हुआ? पूतना भगवान को पकड़ती है
दूध पिलाती है, भगवान थोड़ा दूध पीते, थोड़ा जहर पीते, पूतना के प्राणों को पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी हमारे कन्हैया की टांग टेढ़ी है। हाँ, टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली। राम जी बड़े सीधे हैं और कन्हैया बड़े टेढ़े हैं। एक बार राम और कृष्ण के भक्त में लड़ाई है गई। वैसे राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए, पर है भी नहीं, भक्त मानते भी नहीं, पर विनोद, हंसी मजाक, तो विनोद में एक भक्त की लड़ाई हो गई। एक भक्त आया वृंदावन, कहाँ का? अयोध्या का। अयोध्या का भक्त वृंदावन आया, तो वृंदावन में देखा तो बिहारी जी टेढ़े, पांव टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी। टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो। टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। अब हुआ क्या कि वृंदावन आया, अयोध्या का भक्त बोला कि तुम्हारे कन्हैया बड़े टेढ़े हैं। देखो क्या जरूरत थी टेढ़ा काम करने की, हमारे राम बिल्कुल सीधे साधे, सीधे खड़े हैं, सीधी लीला करते हैं, कोई टेढ़ी लीला नहीं, टेढ़ा काम नहीं। तुम्हारा कन्हैया टेढ़ी लीला करता, इतने सारे ब्याह करता है। तुम्हारा कन्हैया देखो टेढ़ी टेढ़ी गीता सुनाता है, कहीं यहां से भागा तो वहां, वहां से भागा तो वहां। तुम्हारा कन्हैया बड़ा टेढ़ा। चलो एक काम करो, ये टेढ़े कन्हैया को छोड़ो, हमारे सीधे राम के पास चलो, हमारे राम बिल्कुल सीधे। तो कन्हैया वाला भक्त बोला बात तो सही है। अब वो कोई जवाब ना दे पाया, बड़ा भोला भक्त था, और राम का जो भक्त था वो उसके आनंद ले रहा था, उसके मजे ले रहा था, विनोद कर रहा था, और ये सीरियस ले लिया कि मेरा भगवान वास्तव में टेढ़ा। गया बिहारी जी के पास, ए भगवान तुम बड़े टेढ़े हो, अब हम नहीं रहेंगे वृंदावन में, अब हम जाएंगे अयोध्या। उसने बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ा वृंदावन से। जैसे ही वृंदावन के बाहर गया तो एक छोटा बच्चा बाबा के पास, ए बाबा बाबा यहाँ, वो हमारी बाल्टी गिर गई है कुएं में, ने एक बाल्टी निकाल दो। सीधा सरिया लिया बच्चा और सीधा सरिया डाले कुएं में। कहे बाबा मैं सीधा सरिया डालता हूँ, बाल्टी निकल ही नहीं रही है। तो बाबा बोले, बाबरे पागल है गए वो छोरा, अरे सीधा सरिया डालेगा तो बाल्टी कैसे फंसेगी? सरिया ने टेढ़ो कर, और सरिया को जब टेढ़ा किया, कुएं में डाला तो बाल्टी फंस गई और बाल्टी बाहर आ गई। और जब बाल्टी आई तो बाबा से बच्चा ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले, मैं वृंदावन से अयोध्या जा रहा हूँ। क्यों? अरे मेरा ठाकुर टेढ़ा है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे टेढ़ा, मैं सीधा हूँ तो मेरा भगवान भी सीधा होना चाहिए। तो बच्चे ने कहा, वो बालक कोई और थोड़ी था, स्वयं भगवान ठाकुर जी हमारे बालक बन के आए गए। ए बाबा यूं बता कि सीधो सरिया बाल्टी निकाल पायो? सरिया कैसा था? अभी तक सीधा सीधा सरिया से बाल्टी नहीं निकली, तो सीधे भगवान से क्या होगा? हाँ, जैसे कुएं की बाल्टी निकालने के लिए सरिया को टेढ़ा करना ही पड़ता है, ऐसे संसार के पाप के कुएं में डूबे हुए भक्तों के लिए टेढ़ी टांग वाला ही काम आएगा। जो टेढ़ी टांग पकड़ लेगा, तो टेढ़ी चीज पकड़ में आए तो पकड़ मजबूत रहती है, और सीधी चीज पकड़ में आए तो छूट जाती है। इसलिए कन्हैया के पांव टेढ़े हैं कि एक बार तुम टेढ़ी टांग पकड़ लो तो इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि छूटेगा नहीं। पर सच कहूं, एक बार तुम पकड़ो तो सही, इसके बाद छोड़ देना, फिर वो पकड़ के रखेगा तुम्हें, और वो पकड़ ले तो फिर कभी छोड़े ना।
अब बाबा ने कही बात तो सही है लाला, मतलब मारो ठाकुर अच्छो है। हाँ हाँ बाबा चल वृंदावन। अब बाबा फिर वृंदावन आए गए, बोले लाला हमारो तो टेढ़ो टाप तो जैसो ठाकुर है भाई अच्छो है। हाँ? हमारो तो ठाकुर जैसो है वैसो ही अच्छो है भैया, हमारे लाला तो बहुत अच्छो है। अब तो ये विनोद की बातें हैं। अब हुआ क्या, पूतना मौसी उड़ी आकाश मार्ग में, भगवान ने प्राणों का पान किया, धड़ाम से गिर पड़ी पूतना। नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए थे, लौटे, वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ, लौटे तो पूतना मरी पड़ी। यशोदा मैया दौड़ी आई, हमारे छोरा को लेके भाग गई, पूतना उठायो। मैया ने गैया की पूंछ से लाला की नजर उतारी, हृदय से लगाया, लाला को दूध पिलाया। अब नंद बाबा आए, पूतना के शरीर को काट काट करके और चिता पे रखा। जब चिता पे रखा तो क्या हुआ, दुर्गंध नहीं निकली, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। क्यों, पूतना बड़ी पापनी थी, लेकिन उस पापनी पूतना ने भगवान का स्पर्श कर लिया, सारे पाप समाप्त हो गए। क्या हुआ, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, अघ मतलब पाप करोड़ों जन्मों के नाश ही तवही नाश हो गया, पापों का भगवान ने पवित्र कर दिया। इसलिए तो कहा, हाँ इसलिए कहा, सुखदेव भगवान ने कहा, अहो वकीयं स्तनिकालकूटं जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं, पूतना पर कृपा की तो क्या हम पर तुम पर कृपा नहीं करेंगे। इसके बाद पूतना पर कृपा करने के बाद भगवान करवट बदले, उत्सव किया मैया ने, शकटा सुराया, छकड़े पर भगवान लेटे, सकटा सुराया तो भगवान ने 1 लात जमाई छकड़े पर, छकड़ा ऊपर गया, धड़ाम से घूमता धम्म से आए के गिरा। मैया बोली च्योरे लाला ये छकड़ा ऊपर कैसे गयो। ब्रजवासियों ने कहा मैया तेरे छोरा ने 1 लात जमाई, छकड़ा ऊपर चलो गयो। मैया बोली दारी के मारो, छोरा में इतनी ताकत कहां से आएगी कि 1 लात में छकड़ा इतने ऊपर है जाए, तुम सब झूठ कहो। अब मैया लाला को हृदय से लगाएं, पर सकटासुर तो मारा ही गया। इसके बाद भगवान को मारने तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। मैया ने, यशोदा मैया ने लाला के मुख में सारे ब्रह्मांड को दर्शन किया। मैया सब देख रही हैं कि ये लाला के मुंह में ये ब्रह्मांड है, पर सब भूल गई। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान को नामकरण संस्कार है गए। भगवान थोड़ा बड़े भय, क्या नाम रखा भगवान का, यशोदा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहृदयो गुणै। यशोदा ये जो आपकी गोद में रोहिणी का बच्चा है, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, संकर्षण। और यशोदा ये जो आपका बेटा रोहिणी के गोद में है, इनका नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति कृष्ण। चलो बताओ कृष्ण किसे कहते हैं, क्यों मैया कृष्ण किसे कहते हैं, जो सबके मन को अपनी ओर खींच ले, जो सबके चित्त को अपनी ओर खींच ले, उसका नाम कृष्ण। राम किसे कहते हैं, रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें, जो सबके भीतर रमे, उनका नाम राम है, कृष्ण है। अब कृष्ण और राम दोनों का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी ने किया। अब छोड़ा बड़े भय, सूरदास जी गा रहे, अब भगवान मैया मैया कहने लग गए। अच्छा ये बताओ, क्यों बेटा तुम अपनी मैया को क्या कहो, मम्मी कहो, अपनी माँ को क्या कहते हो, माँ के मैया के मम्मी, क्या कहते हो बेटा, मम्मी। क्यों आप क्या कहते हो, मम्मी। क्यों आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को, क्या मम्मी। सही बता, आप क्या कहते हो, मम्मी।
अरे ब्रजवासी, आप तो कम से कम मम्मी ना कहो ना। माँ तो अच्छा है, माँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारो लाला का कवे कन्हैया, मैया, अरे मैया लेक मक्खन खवाए दे, अरे मैया दूध पिवाए दे, हे मैया। कन्हैया क्या कहें? मैया। ये ब्रजमंडल की परंपरा तो मैया की परंपरा है। या मैं मम्मी शोभा ना दे भैया, या ताई मैया कहो, माँ कहो, माता जी कहो, मम्मी तो कदापि ना। चलो बताओ मम्मी किसे कहते हैं? ए भैया मम्मी किसे कहते हैं? हाँ? मरी हुई बॉडी को, डेड बॉडी को मम्मी पानी में तेल में डुबा के रखते, बॉडी खराब ना हो। दशरथ जी मरे तो 15 दिन 20 दिन कुछ समय के लिए भरत जी नहीं आए, तब तक तेल में डुबा के रखा, बॉडी खराब ना हो। उस प्रोसेस को कहते हैं मम्मी। तो मम्मी का अपभ्रंश कर दिया मम्मी। तो मम्मी कई बार जल्दी में आप यही कहते हो, मम्मी कहाँ हो, मतलब तुमने जिंदा को मार दिया, मैया को ही मार दिया। तो मम्मी आप ब्रजवासियन को शोभा ना दे मम्मी, जमाना कहे तो कहे, आप तो मैया कहो सीधा। क्या कहोगे? ए छोरा, क्या कहो लाला? मैया। सूरदास जी पद गा रहे हैं, सूरदास जी कह रहे ना, सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया। ये सूरदास जी का पद है, कहने लगे मोहन मैया। अब सोचो तुम्हारी तरह होता तो सूरदास जी को क्या गाना पड़ता? कहने लगे मोहन मम्मी मम्मी। सोचो कितना अटपटा लग रहा है। मम्मी नहीं, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा। पिता, पापा नहीं। आप लोग क्या कहते हो अपने पिता को? पापा। क्या आप क्या कहते हो? पीले भैया पापा कहते हो? चलो बताओ पापा किसे कहते हैं? टोपी वाले भैया बताओ पापा किसे कहते हैं? मैया। आप बताओ पापा किसे कहते हैं? है? पापनते कहें पापा? ए लाला पापनते ना कहें पापा। पापा मतलब पाप। पापा मतलब, पापा मतलब, अब भैया ये तुम्हारो बाप है कि पाप है? हम ना कहें, गुस्सा ना है जाओ लाला, हम ना कहें। गीता में लिखा कई जगह पापा शब्द आया है, वो पाप के लिए प्रयोग हुआ। रामचरितमानस की चौपाई में भी पापा शब्द आया, लेकिन जहां जहां हिंदू दर्शन में पापा शब्द आया वो पाप के लिए आया। पापा मतलब पाप। ये गीता में लिखा, मैं कई जगह दिखा दूं, लिखा हुआ प्रमाण के साथ। और जहां पापा शब्द आया उसका अर्थ है पाप। सुनो एक चौपाई पहले तुम्हें सरल समझा दें। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। ये आ गए तुम्हारे पापा जी। मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। क्या अर्थ निकला? कलयुग में जो मानसिक पुण्य है वो फल मिलेगा, पर मानसिक कोई पाप करे तो पाप नहीं लगेगा। मतलब ये जो पापा शब्द आया ये कहां प्रयोग हुआ? पाप में। बोलो मेरे साथ, कलयुग का यह, बोलो कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी। यहां पापा शब्द का अर्थ क्या निकला? पाप। तो भैया काहे तुम पाप को पाप पाप कह रहे हो? पापा मतलब पाप, मतलब तुम अपने बाप को गाली दे रहे हो। पाप पाप कहोगे किसी को तो गाली नहीं है। इसलिए आप लोग कम से कम अज्ञान में ना जाएं। जमाना चला गया, जाए
आप नहीं जाओ, आप ब्रजवासी, आप उस परम ज्ञाता योगेश्वर कृष्ण की संतान हैं, उनके मित्र हैं, उस कन्हैया के गांव के हैं, जिन कन्हैया की गीता दुनिया में पढ़ी जाती है, जिनका ज्ञान दुनिया में प्रकाशित है। पूरी दुनिया में कृष्ण का ज्ञान पढ़ा जाता है, कृष्ण के ज्ञान को फॉलो किया जाता है। गीता बोलो हाँ कि ना? तो गीता के गांव वाले, आप ब्रजवासी कौन हैं? गीता के गांव वाले हो ना, मतलब कृष्ण के द्वारा गीता, और कृष्ण ब्रजवासी और आप भी ब्रजवासी, तो गीता तो आपकी धरोहर है। क्यों भैया? हम ब्रजवासियों की धरोहर क्या है? भगवत गीता हमारे कन्हैया की है वाणी। तो भैया हमारे लाला को ज्ञान में गीता में ही कई जगह पापा शब्द आया, वो पाप के लिए आया। इसलिए तो आज से कौन कौन अपनी ये सुधार करेगा? पापा की जगह क्या? पिताजी। सबसे बढ़िया बाबा, नंद बाबा। क्या बोलते हैं? कन्हैया क्या बोल रहे थे? बाबा। बाबा कहो या पिताजी। राम जी बोलते पिताजी, कन्हैया बोलते बाबा। दोनों सही है, बस पापा सही नहीं है, मम्मी सही नहीं है। तो आज से कितने लोग बदलाव करेंगे? प्रार्थना मेरी, मैया आप नहीं बदलाव करोगी? क्या बोलोगी? हाँ बाबा, पिताजी, सिंपल पिताजी। तो भगवान श्री कृष्ण अब थोड़ा बड़े भये और यशोदा मैया एक दिन दही मंथन कर रही हैं, तो लाला ने मटके में हाथ डाल दी। मैया के बहुत सारे मटके भरे मक्खन के, भगवान मटके में हाथ डाल रहे और खा रहे मक्खन निकाल के। मैया बोली लाला तू का करे? मक्खन चोरी करे? ना मैया चोरी ना करो, इतनो मक्खन है, चोरी करवे की जरूरत ही ना है। तो लाला तेने बतायो ना और मटके में हाथ डाल दी तेने। मैया तेने ये जो बड़े बड़े पन्ना पुखराज पहना रखे है ना, गर्मी में बड़े गर्म है गए, तो मैंने ठंडे मटके में हाथ डाल के सिकाई कर ली हाथन को, थोड़ी ठंडे है जाए। अब तो मैया बोली लाला तू चोरी करवे लगे हो लाला, ब्याह ना होएगो तेरो। अरे मैया ब्याह की तू चिंता करियो ही मत, ब्याह तो खूब बढ़िया है जाएगो। अभी एक मक्खन खवाए दे। भगवान माखन खाए रहे हैं प्रेम पूर्वक। गोपियां क्या कहती हैं? शिकायत करती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय त्रौ से संजात हास स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैः स्तेययोगैः। वत्सान मुंचन क्वचित समय, भगवान छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं।